बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में हमारी जो आज रिएक्शन है दैट इज वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट जो है ये थोड़ा सा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है बट कीपिंग इन व्यू यूर एग्जाम, सो आई विल ट्राई टू मेक इट कंसाइज एज मच एज पॉसिबल। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट बेसिकली में इसमें क्या होता है, आपके पास जो सबस्ट्रेट होता है यानी आप जिसे रिएक्टेंट आप कहिए, दैट इज अल्फा डाइजो कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा डाइजो कार्बोनिल कंपाउंड, and that alpha diisocarbonyl compound will get rearranged or transformed to ketene. So Wolff rearrangement is basically conversion of alpha diisocarbonyl compound to ketene. अब ketene जो है ये होता है ये एक ऐसा इंटरमीडिएट, ये बेसिकली इंटरमीडिएट विच इज नॉट स्टेबल। जब इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होता है रिएक्शन मिक्सचर में, इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स दिस कीटीन रादर इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू समथिंग एल्स, उसको ऐड करना पड़ेगा कुछ, फिर उसके बाद से हम हासिल कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस रीअरेंजमेंट इज आल्सो 1-2 टाइप रीअरेंजमेंट। 1-2 का मतलब जो एडजेसेंट दो एटम्स होते हैं, चाहे कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन, एडजेसेंट इन दो के दरमियान माइग्रेशन होती है, ग्रुप्स रीअरेंज होते हैं। ठीक है। सो लेट्स मूव टू द आवर reaction. Now this is our example of alpha diisocarbonyl compound. ये R1 and R2 can be anything, alkyl, phenyl, whatever. तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस इज अल्फा, दिस इज सॉरी फंक्शनल ग्रुप के साइड में कार्बन है, दिस इज योर अल्फा। अल्फा पे आपके पास है ये N2, इसका अल्फा डाइसोकार्बोनिल कंपाउंड। Now this alpha diisocarbonyl compound in presence of light, number one, or heat or silver oxide. Silver oxide means silver जिसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो। So in presence of either heat, light or silver oxide as a catalyst or silver ions, this alpha diazocarbonyl gets converted to ketene. Ketene is that type of intermediate where we have C double bond C double bond O. इसको आप याद रख लीजिए, this is called ketene. Ketone means C double bond O. Ketene means C double bond C double bond O. So this is your ketene. ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम थोड़ा, ये तो है मेन आपका वुल्फ अरेंजमेंट। सो दिस विल गेट कन्वर्टेड टू कीटीन। ये बेसिकली ये जो डाइजो यहाँ पे होता है ना, डाइजो, डाइजो नॉर्मली हम यूज फॉर एन एन, ठीक है ना। तो डाइजो यहाँ पे इस तरह से बेसिकली होता है, अगर आप इसको खोल के लिखिए तो दिस इज कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड दिस लाइक दिस। तो इसको बेसिकली आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी इसको आप ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो बॉन्ड है ना, दिस बॉन्ड, सो दैट विल गो टू द कार्बन एज अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है, बाद में ये रिलीज हो जाता है। सो इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड N2। ठीक है। तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म नाउ, मूविंग टू द मैकेनिज्म, इसके लिए दो मैकेनिज्म प्रपोज किए गए हैं। वन इज अ सिंगल स्टेप, दैट मीन्स एवरीथिंग हैपन्स, all this formation of ketene, it happens in a single step from the substrate. उसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। दूसरा विच ऑकर्स इन स्टेप वाइज मैनर, ठीक है ना। तो स्टेप वाइज मैनर तो ज़्यादा इसमें डोमिनेंट है, ठीक है। सो बट इन दैट स्टेप वाइज मैनर एक इंपॉर्टेंट पाथवे है, उसमें कार्बीन बनता है। हमें कार्बीन कैसे बनता है? कार्बीन, दिस इज रिलीज्ड एज नाइट्रोजन गैस, तो यहाँ पे कार्बीन बनता है। फिर ये जो आर है ना, ये माइग्रेट होता है इस पोजीशन पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि कीटीन किस टाइप का बनेगा। जब आप आर यहाँ पे लेके आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लीजिए, तो कैन राइट डाउन R1 R2 डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाट कीटीन फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है कि इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो पे तो क्वेश्चन तो नहीं आ सकता। अगर R1 एंड R2 आर डिफरेंट ग्रुप्स, देन व्हाट विल द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये थोड़ा सा एक डेप्थ का क्वेश्चन है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट वहां से क्वेश्चन आएगा आपके लेक्चर्स एग्जाम में। लेकिन keeping in mind what is the migratory aptitude,
तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक कार्बिन बनता है तो दिस इज रिलीज एज आर इज रिलीज एज अ रेडिकल, आप कह लीजिए आर एज कार्बोकेटाइन। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन विल डिटरमाइन द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये मैं आपको एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, अदरवाइज आई डोंट थिंक आपको ये क्वेश्चन आएगा। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की कोई एग्जाम्पल हो, लेट्स से दिस एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में यहाँ पे आपका ये अल्फा, ये भी अल्फा है, तो यहाँ पे दो अल्फा अल्फा कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट, सॉरी दो कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट है और अल्फा पोजीशन पे डाइजो है। सो वी नो दैट दिस हैज टू बी रिलीज्ड एज नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे रेडिकल बनता है तो इनमें से एक को हमें माइग्रेट करना है, तो कौन माइग्रेट होगा, दैट्स द क्वेश्चन। सो किसको आप प्रेफरेंस देंगे, आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो एक यहाँ पे हमें पॉइंट याद रख सकते हैं, अगर इफ द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द लाइट दैट मीन्स फोटोलिसिस, तो आप अल्काइल को माइग्रेट करेंगे। लाइकली अगर आप इसको आप हीट में करें दैट इज थर्मोलिसिस, देन यू हैव टू माइग्रेट द फिनाइल रिंग। तो ये तो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। अब और कुछ मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, दैट इज ये कीटीन तो स्टेबल होता नहीं, जब ये स्टेबल नहीं है दैट मीन्स रिएक्शन मिक्सचर में इस कीटीन को आपको आइसोलेट करने के लिए यू हैव टू मेक इट टू रिएक्ट विद समथिंग एल्स। नाउ इन द मीडियम अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स हो लाइक वीक न्यूक्लियोफाइल्स लाइक वाटर और मीथेनॉल, ठीक, तो देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इस कीटीन पे ऐड हो जाएंगे वाटर और मिथेनॉल, सो इट विल लीड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत आसान है, हाउ वी कैन रिमेंबर दिस। आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू ऐड हियर OH, वाटर का OH इधर ऐड कीजिए, तो दूसरा हाइड्रोजन है उसको इधर ऐड कर लीजिए, तो क्या बना आपका R1CH R2 और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दैट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर आप मिथॉक्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या ऐड होगा OMe, so that's your ester. So that means in presence of water or weak nucleophiles we will get acid or carboxylic acid derivatives. But if you have an alkene present in the medium, then what will happen in presence of alkene, it will undergo 2+2 cycloaddition. Cycloaddition means यहाँ पे आप alkene लेके आइए, you can put here alkene, so you'll get this type of, sorry यहाँ पे आप alkene रख लीजिए, so you'll get a cycloaddition type ऐसे, तो you'll get a cyclobutane type structure here, ठीक है। so this is all about the possible ways जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। so Wolff rearrangement is basically what it is actually conversion of alpha diazocarbonyl compounds to ketenes. This is a 1-2 type rearrangement, and this rearrangement is catalyzed by heat, light or silver ions, and it involves the migration of, इस एग्जाम के हिसाब से migration of this किस कार्बन पे, जहाँ पे N2 रिलीज हो जाएगा, रिमेंबर दिस। Now it can be a single step or it can be a multi step reaction, यानी बोथ इसमें पॉसिबल है। तो जो मल्टीपल स्टेप है उसमें कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस आप किसको देंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से, डिपेंड्स ऑन कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनता है। सो एंड देन इन एडिशन टू दिस, कार्बीन अगर आपके पास मीडियम में प्रेजेंट है, यू कैन आइसोलेट दिस इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स आर acid derivatives if you have these type of nucleophiles present in the medium. अगर alkene present है then you will get cycloaddition product.